किड्स। तो आज हम बड़े भाई साहब के बाकी भाग पढ़ेंगे। तो पिछले कक्षा में मैंने बताया कि लास्ट सालाना हो गया और इम्तिहान हुई। हमारी छोटे भाई साहब तो कक्षा में पास हो गए और बड़े भाई साहब तो फेल हो गए। इसलिए वो तो उसको तो बहुत दुख हुआ, उसकी फेल हो जाने पर उसको बहुत दुख हुआ। लेकिन हमारी छोटे भाई साहब क्या है, उसकी मन में उसको कुछ आत्मसम्मान महसूस हुआ और उसको अब क्या है, बड़े भाई साहब से इतना डर भी नहीं लगता था। वो तो उसकी मन में सोचा, उसने एक निश्चय किया कि अब भी मैं खेलने के लिए बाहर जाऊंगी, मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं गुल्ली डंडा खेलूंगी। और क्या है, बड़े साहब जब मुझे डांटने के लिए आते हैं मैं उससे ज़रूर कह दूंगी कि तुम्हारी बारे में सोचो और मुझे डांटने के लिए मत आओ, ऐसे करने की कोई अधिकार तुम्हें नहीं है, ऐसे मैं ज़रूर कह दूंगी। ऐसे सोचकर तो वह बैठा था। लेकिन क्या है, जब वह कमरे में जाकर देखा तो उसको मालूम हुआ कि उसकी बड़े भाई साहब तो बहुत दुखी है, वो तो बहुत व्यथित है। किस लिए? उसकी फेल हो जाने के कारण वो तो बहुत दुखी है। इसलिए छोटे भाई साहब उनसे कुछ बात भी नहीं किए थे, वो तो वापस गए। कुछ बताने की हिम्मत नहीं है उसके मन में, उसको भी उसकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ, इसलिए वो तो वापस गए। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन के बाद वो तो रात में यानी खेलने के लिए बाहर गए। उसके फ्रेंड्स के साथ वो तो गुल्ली डंडा खेले और शाम में यानी भोजन करने के समय पर वह अपनी कमरे में आया। उस समय हमारी बड़े भाई साहब वहां पर खड़ा था। वो तो बहुत गुस्से में था। वो छोटे भाई साहब को पकड़ा और उससे पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो, इतनी देर तुम कहाँ थे? तो छोटे भाई साहब तो कुछ बोलने की बोलने की कुछ क्षमता भी नहीं थे। वो तो चुपचाप खड़े रहते हैं। तो बड़े भाई साहब उनको बोलने के लिए कोई अवसर भी नहीं देता है, वो तो बोलते ही जा रहे थे। वो बताते हैं, तुम इस दर्जे में तुमने पास किया है, इस छोटे दर्जे में तुमने पास किया है, कोई बड़े दर्जे में नहीं। ये तो केवल मामूली सी बात है, इस दर्जे में पास होना मामूली सी बात है, ये तो बहुत कठिनाई भी नहीं है। लेकिन क्या है, जब तुम मेरे उम्र में आएगा, जब तुम मेरे कक्षा में आएगा तो तुम्हारी खून पसीना निकल जाएंगे। वो तो बहुत डिफिकल्ट है, उस दर्जे में पास होना तो बहुत डिफिकल्ट है। और उसने रामायण से और इतिहास से वो तो उदाहरण लेकर उससे बात कर रहे हैं, छोटे से बात कर रहे हैं। वो तो रावण के बारे में कहते हैं। रावण कैसा है बच्चों? रावण तो बहुत शक्तिशाली है, वो तो मायावी है। देवताओं पर और मनुष्यों पर उसको अधिकार है, जो कुछ वह कर सकते हैं, उसकी मन में जो आते हैं वह करते हैं, कोई उससे पूछता नहीं है ना। तो इतना अधिकारी और इतना शक्तिशाली है रावण। लेकिन क्या हुआ बच्चों, वो तो उतनी भी अहंकारी भी थे, अहंकार करता था, घमंड करते थे उसकी शक्ति पर, उसकी बल पर, उसकी साहस पर वह अहंकार करते थे, घमंड करते थे। इसलिए उसकी हालत क्या हो गई, उसकी बहन के कारण, उसकी बहन शूर्पणखा के कारण वो तो मर गई। किसके हाथ से उसकी हत्या हुई? राम के हाथ से उसकी हत्या हुई। वो तो उसकी कहानी है। सभी अहंकारियों के बारे में ऐसे भी पुराण यानी इतिहास कहते हैं। ऐसे वह कुछ और उदाहरण भी लेते हैं। वो तो ब्रिटिशों के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रिटिशों ने हमारी भारत पर शासन किए थे, लेकिन वो भी बहुत अहंकार किए थे, घमंड किए थे उसके अधिकारों पर। हम सब उसके गुलाम थे।
वो तो ऐसे ही रखते थे, गुलामी था, हम उसके गुलामी थे, हमें कुछ करने की अधिकार ना थे, है ना। तो इसलिए वो भी बहुत अहंकार किए थे। लेकिन उसके अंत क्या हुआ बच्चों? महात्मा गांधी के कारण वह इस इंडिया से, हमारी भारत से वो तो चले गए, उसके शासन एंड करके वह तो यहाँ से चले गए। और क्या है, वह एक और उदाहरण भी देते हैं शैतान के बारे में। वह होते हैं, वो तो समझते थे कि वह ईश्वर का प्रथम भक्त है, उससे बड़ा कोई भक्त नहीं है, ऐसा समझते थे। लेकिन क्या हुआ, ईश्वर ही उसको स्वर्ग से नरक में टकेल दिया। वो तो उसको उसके अहंकार के कारण वो तो उसको तो नरक में जाना पड़ा, ये है। और बड़े भाई छोटे से कह रहे हैं, अहंकारियों का फल ऐसे ही होते हैं, उसके अंत ऐसे ही होते हैं। तो तुम इतना अहंकार मत करना। तुम्हारी इस छोटे उम्र में पास हो जाना, यानी इस छोटे दर्जे में पास हो जाना आसानी है, लेकिन जब तुम मेरे कक्षे में आओगे तो तुम्हें इतनी आसान ना होगी, वो तो बहुत मुश्किल होगी। तुम्हें उस समय तुम्हें हिस्ट्री पढ़नी होगी, वो हिस्ट्री में बहुत राजाओं सम्राटों की नाम को पता लगना होगा, नाम को याद करना होगा, और बहुत सालों के बारे में पढ़ना होगा, और साल तुम्हें याद करना होगा। तुम्हें केमिस्ट्री पढ़नी होगी, फिजिक्स पढ़नी होगी, मैथ्स, ज्योमेट्री, ये सब तुम्हें पढ़ने होंगे। आप उस समय तुम समझोगे ये इतनी आसान नहीं है। तुम तो सारा समय तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ बाहर जाकर खेलते हैं, ये तो बुरी बात है। तुम्हारी ऐसे ही हालत है, यानी तुम ऐसे ही जाते हैं तो तुम्हारी बात ऐसे ही जाते हैं तो तुम तो जरूर फेल हो जाएंगे, तुम्हारी अहंकार का फल तो बहुत बुरा होगा। ऐसे कहकर उसे डांटते हैं बड़े भाई साहब। किस लिए डांटते हैं बच्चों? वह बाहर जाकर खुली डंडा खेलने के लिए गया था, और रात में देरी से वह यानी उसके हॉस्टल के रूम में आ गया था, इसलिए वह उसकी क्लास ले रहे हैं। पूरा नहीं हुआ है, बाकी देखो। हाँ, और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, आ बा जा की जगह आ जा बा लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतिहिनों से नहीं पूछता कि आखिर आ बा जा और आ जा बा में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इनमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखता है जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर रट डाले, और इसी रटन का नाम शिक्षा रेख चौड़ा है। तो क्या है बच्चों, वह बताते हैं कि तुम जब मेरी कक्षा में आ जाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाओगे कि यह कितना डिफिकल्ट है, कितना मुश्किल है इस दर्जे में पास हो जाना। तो मैथ्स में या फिजिक्स में कुछ डेफिनेशन होते हैं, कुछ इक्वेशंस होते हैं, लेकिन हम जब लिखते हैं तो इक्वेशंस में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ये छोटा सा चेंजेस होगा, लेकिन फिर भी हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसे होते हैं। तुम कैसे सक्सेस हो जाओगे? ऐसे लिखने से कुछ भी नहीं हो सकता है। ये लोग यानी ये अध्यापक लोग ऐसे क्यों करते हैं? बच्चों के बारे में, बच्चों के मानसिक अवस्था के बारे में वह क्यों सोचते हैं, क्यों नहीं सोचते हैं? वह पुस्तक में जो कुछ लिखते हैं उसी तरह लिखने से वह मार्क देते हैं। ऐसे कहते बड़े भाई साहब छोटे से कहते हैं, वह अध्यापकों के बारे में ऐसे कहते हैं। वो तो क्या बताते हैं, अध्यापक जब पेपर चेक करते हैं उस समय इक्वेशंस में कुछ चेंजेस आ गया तो वो तो मार्क नहीं देते हैं। वो तो ऐसे क्यों करते हैं? बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं अध्यापक? इसलिए क्या है, पढ़ाई में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो पढ़ाई को बहुत
बुरा समझते हैं। इतनी कठिनाई है, उसको पढ़ाई में बहुत कठिनाई महसूस होती है, इसलिए वह ऐसे सोचते हैं। ओके, इस रेखा पर वह लम गिरा दो तो आधार लंबे से दुगना होगा। पूछिए, इससे प्रयोजन? दुगना नहीं, चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। कह दिया, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूं। यूं तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रागने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेजस्वी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए तो जमीन पर पांव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं, लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताएगा। तो बड़े भाई साहब उससे कहती है कि इंग्लिश में यानी हिंदी में और इंग्लिश में, हिंदी में और मलयालम में आपको एसेस लिखनी होगी परीक्षा में, है ना? तो वह कहती है समय की पाबंदी के बारे में कितने वर्ड्स में लिखना है? 100 वर्ड्स में, यानी और 100 वर्ड्स में लिखना है। लेकिन वह पूछते हैं ये इतने क्या है, इसमें लिखने की क्या बात है? समय की पाबंदी तो बहुत अच्छा है, समय का पालन करना बहुत अच्छी बात है। हमारी जीवन में एक निष्ठा होती है। हमारी जीवन में हम समय का पालन करें तो हमारा भी लाभ होता है ना? तो किसी जगह पर जाना है तो समय पर जाना, और पढ़ना है तो समय पर पढ़ना, और खाना है तो समय पर खाना। इसमें ऐसे एक टाइम टेबल रखा तो ये तो बहुत अच्छी बात है। टाइम की पंक्चुअलिटी, हमारी जीवन में पंक्चुअलिटी तो बहुत बड़ी बात है। इसी समय की पालन करना तो बहुत बड़ा बात है। लेकिन इसके बारे में 100 शब्दों से कैसे लिखे और 4 पन्नों में कैसे लिखे, ये तो जरूरी नहीं है। समय की पाबंदी के बारे में एक वाक्य में उत्तर दे सकता है, लेकिन फिर भी अध्यापक कहती है कि 4 पन्नों में लिखो, यानी 4 पेज लिखो इसके बारे में। हम यानी छात्र ये कैसे लिखते हैं, ये तो बहुत बुरी बात है। और संक्षेप में लिखने के लिए कहते हैं, और ये भी बुरी बात है।
समय की पाबंदी पर लेख लिखने के लिए कहते हैं, लेकिन 4 पन्नों में लिखना यानी 4 पेज में लिखना तो समय का दुरुपयोग होते हैं। और वो तो उसके मन में जो गुस्सा है वो तो बाहर निकलते हैं। किस लिए? उसको पढ़ाई में वो तो पढ़ाई में बहुत बुरा था, इसलिए वो छोटे से कहते हैं ऐसे भी होते हैं, ऐसे ऐसे लिखनी होगी 100 शब्दों में, 200 शब्दों में, 500 शब्दों में ऐसे ऐसे लिखनी होगी। ये तुम कैसे लिखेंगे? तुम तो इस दर्जे में पास हो गया है, जब तुम मेरे दर्जे में आओगी ना तुम्हें मालूम हो जाओगी। और तुम क्या है बच्चा, क्या है? उससे कहते हैं मेरे बेटा इतना जरूरी नहीं है अहंकार करना, इतना आसान भी नहीं है, मेरे दर्जे में आकर पास हो जाना इतना आसान भी नहीं है। इसलिए क्या है? मन लगाकर पढ़ना। ऐसे कहते हैं, ऐसे कहकर उसे डांटते हैं बड़े भाई साहब। तो हमारी छोटे भाई का हालत क्या है हम देखेंगे। ओके, स्कूल का समय निकट था। नहीं ईश्वर जाने यह उपदेशमाला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई को जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताजुबा है। लेकिन इतने तिरस्कार भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता, पढ़ता भी मगर बहुत कम। बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। तो क्या है बच्चों, वह तो सोचने लगा। उस रात में उसको नींद नहीं आई, भोजन भी उसको निस्वाद लगा, उसको कुछ खाने का भी मन नहीं था। वो तो सोचने लगा। बड़े भाई साहब के बात तो उसे डरा दिया था। वो स्कूल से भागकर जाने का निश्चय किया, लेकिन क्या है कुछ देर बाद वो तो छोड़ दिया। ये तो एक तरह की पराजय है। स्कूल से जाना, स्कूल से वापस जाना यानी घर जाना, ये तो एक तरह की पराजय है। इसलिए क्या है वो तो सोचने लगा क्या करूं, डरा दिया मेरे भाई तो मुझे डरा दिया है। लेकिन क्या है वो सोचता है कि पास हो जाने पर इतना बता रहे हैं, अगर मैं फेल हो गया तो वो तो मेरी जान ले लूंगी। बाप रे, ये तो बहुत बुरी बात है। लेकिन क्या है बच्चों, इतनी सी क्लास लेने के बाद भी, इतनी डरने के बाद भी छोटे खेल कूद नहीं छोड़े। उसकी मन तो खेल कूद में ही व्यस्त रहे, पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थे, है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, बाय।